तो टोटल यहाँ पर कितने कमांड्स हैं एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल 22 कमांड्स हैं, मतलब जो फंक्शंस हैं, इन 22 फंक्शंस को हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, पहला है एवरेज। क्या होता है एवरेज? मानो कि आपने यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हैं, ठीक है, जैसे मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पर 2, 25, 42, 12, 45, 78, 99। अब इसका एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब ये होता है इन सबको आप जोड़ो और इनको गिन कर उससे भाग दो। मतलब क्या करना है आपको? इन सबको सम करना है पहले। कितना आ गया इसका आंसर? 303। अब इसको डिवाइड कर दो इससे, इन सबको काउंट करके कितने होगा ये टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 से इसको आप डिवाइड कर दो, ये 43 हो गया आपका एवरेज। ठीक है, पर आपको इतना सा मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्या करोगे आप? इक्वल टू लिखो एवरेज और सिर्फ इनको सेलेक्ट कर दो यहाँ तक और एंटर कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको बोलते हैं एवरेज। समझ गए? अच्छा, दूसरा जो फंक्शन है वो है राउंड। राउंड से क्या होगा? ध्यान से देखो आप, मानो कि यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है या बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं, जैसे कि देखो कितने सारे डेसिमल लगे हुए हैं इसके अंदर में। ठीक है, लेकिन हमको इतने सारे डेसिमल नहीं चाहिए, हमको एक भी डेसिमल नहीं चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? इक्वल टू राउंड टैब, एक नंबर सेलेक्ट करके कॉमा 0 लिख दो आप। तो डेसिमल के बाद कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। आप बोलते हो डेसिमल के बाद आपको 2 नंबर चाहिए, तो राउंड ब्रैकेट ओपन A1, मतलब ये जो लिखा हुआ है इसका नाम A1 है। ठीक है, इस सेल का नाम है A1 और ये 0 की जगह आप लिख दो 2। तो डेसिमल के बाद 2 नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसको बोलते हैं हम लोग राउंड। क्या बोलते हैं? मतलब उसको राउंड ऑफ करना। ठीक है, तीसरा है रैंक। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे हम लोग? इसको समझते हैं हम लोग ऐसे कि मान लो एक परीक्षा हुई है 600 नंबर का, उसमें किसी को ये नंबर मिला है, किसी को इतना मिला है, किसी को इतना मिला है, किसी को 400 मिला है, किसी को 365 मिला है, किसी को 288 मिला है, किसी को 555 मिला है, किसी को 450 मिला है। इसमें से फर्स्ट कौन? मान लो ये नंबर बहुत सारे हैं, तब कैसे निकालोगे? तो इक्वल टू आपको लिखना है रैंक टैब। ठीक है, एक नंबर सेलेक्ट करना है आपको, कॉमा, और सारे नंबर सेलेक्ट करके आपको कीबोर्ड से F4 को प्रेस करना है। अब जैसे ही ब्रैकेट को बंद करके आप एंटर करोगे ना, तो ये बता देगा कि फर्स्ट कौन आया है इसमें से, सेकंड कौन आया है, थर्ड कौन आया है। तो ये इस तरीके से सभी को रैंक दे देगा अपने आप। इसको क्या बोलते हैं हम? रैंक। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। रैंक, सबसे पहले नंबर को सेलेक्ट करना है, फिर सारे नंबर्स को सेलेक्ट करके F4 को प्रेस करना है, तो ये आपका हो जाएगा। इसको बोलते हैं रैंक फंक्शन। ठीक है, अब देखो ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। अपर, लोअर, प्रॉपर, लेफ्ट, राइट और मिड। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये सारे के सारे जो है ये टेक्स्ट में काम करते हैं। इसमें काम करते हैं टेक्स्ट में। आप जो लिखते हो ना टेक्स्ट, उसमें ये सब काम करते हैं। जैसे मान लो मैं कुछ नाम लिखने वाला हूँ, देखो इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिखा है एक नाम मनीष साहू, और ऐसे बहुत सारे नाम मैं इसमें लिख देता हूँ। लो, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि इसको स्मॉल लेटर में लिखने के लिए, अगर इसको स्मॉल लेटर में लिखना चाहते हो आप, तो आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू लोअर टैब, क्लिक करो उस सेल को और एंटर कर दो, तो सारे के सारे स्मॉल लेटर में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपने स्मॉल में लिखा और कैपिटल में लिखना चाहते हो, तो इक्वल टू लिखो अपर, क्लिक करो उस सेल को और एंटर कर दो, तो सारे के सारे कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। ऐसे ही अगर आपको प्रॉपर, मतलब हर वर्ड का फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है, तो आप लिखो प्रॉपर, क्लिक करो और एंटर कर दो, तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रॉपर।
ये हो गया अपर लोअर प्रॉपर, ठीक है। ठीक, अब देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ लेफ्ट इक्वल टू, आपने लिखा लेफ्ट, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उस सेल को सिलेक्ट किया जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, कॉमा 2 लिख दो आप, तो लेफ्ट के 2 लेटर ये अलग कर देगा। ठीक, ऐसे ही राइट के 2 चाहिए आपको, तो इक्वल टू लिखो राइट, टैब, क्लिक करो उस सेल को जिसमें आपने कुछ लिखा हुआ है, और कॉमा 2 या 3 या 4 जो लिखना चाहो लिख दो। ये सबको एक साथ लिख देगा राइट साइड से। और अगर आपको बीच के कुछ लेटर्स चाहिए तो आप लिखो इक्वल टू मिड। मिड में दिक्कत ये है कि इसको पता नहीं रहता कि इस टेक्स्ट से कहाँ से उठाना शुरू करना है, क्योंकि एम से लेकर यू तक का सारा ही बीच का कहलाएगा, सारा ही बिटवीन कहलाएगा ना, लेकिन कहाँ से शुरू करना है इसको पता नहीं रहता। तो आप कॉमा करके आप बताना पड़ेगा कि 4th वाले से शुरू करो, आप 4th वाले से शुरू करो, और एक लेटर या 2 या 3 कोई भी जितने भी आपको कैरेक्टर चाहिए वो आप लिख दो और एंटर कर दो। नंबर ऑफ कैरेक्टर से दिखा देगा, जैसे मैंने इसमें लिखा है, तो 1 2 3 4, चौथा कौन सा है, आई है, तो आई यहाँ से बाहर आ गया। ऐसे आप सब में से 1 या 2 या 3 लेटर्स बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, मिड। लेफ्ट राइट मिड का यूज सीखे हम, ठीक है। चलो एक मैं आपको 2 चीज़ और सिखा देता हूँ यहाँ पर, हालांकि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, ऐड और कॉन्केटनेट। अगर इन तीनों को आप एक साथ लिखना चाहते हो ना एक ही सेल में, तो आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू कॉन सी, कीबोर्ड से टैब दबाओ, ये एमए में क्लिक कीजिए, कॉमा, सेकंड वाले को क्लिक करो और थर्ड वाले को भी क्लिक करो और एंटर कर दो, तो सारा का सारा वो एक साथ लिख देगा ऐसे। इसका यूज़ आप पासवर्ड बनाने के लिए कर सकते हो भाई, ठीक है। अगर आपको ये कमांड समझ में नहीं आता कॉन्केटनेट, तो आप क्या कर सकते हो, आप सीधा एंड का यूज़ करो, इक्वल टू क्लिक करो, एंड लगाओ कीबोर्ड से, इसको क्लिक करो, एंड लगाओ कीबोर्ड से, इसको क्लिक करो और एंटर कर दो, तो भी सेम आंसर मिलेगा जो कॉन्केटनेट से आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्केटनेट, कॉन्केटनेट या एंड का यूज, ठीक है, समझ गए आप। चलो अब अगला बता रहा हूँ मैं, मॉड, MOD, मॉड। मॉड से क्या होगा, मानो कि आप कोई संख्या लेते हैं, चलो 3 3 3, इसको डिवाइड करना है 4 से, कैसे करोगे, ठीक है। ये हो गया 32, 4 8 से 32 हो गया, 1 आप यहाँ से ले आओ, 3 को यहाँ पे उतारो, और 4 3 जा 12, कितना बचा 1। यही आंसर निकलता है जिसको बोलते हो रिमाइंडर मॉड से। कैसे निकालोगे आप, देखो ध्यान से, मान लो यहाँ पर आपने एक नंबर लिया है 333, डिवाइड करना है 4 से, इक्वल टू लिखो मोड, इसको आप क्लिक करो नंबर को, कॉमा, फिर डिविजर को क्लिक करो आप, तो आंसर आपको आ जाएगा 1। आपने इधर नंबर चेंज करा, इधर आपका रिमाइंडर चेंज हो जाएगा। हाँ, इसका देखो आप लिखते हो ना यहाँ पर MOD मोड, तो खुद ब खुद यहाँ लिखना शुरू कर देता है, रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिविजर। जब किसी संख्या को दूसरी संख्या से आप भाग देते हो तो जो शेषफल निकलता है वही मॉड, समझ गए आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डेट डिफ। डेट डिफ जो कमांड है, ये 2 डेट के बीच की डिफरेंस को बताता है, इसका नाम है डेट डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं डेटेड इफ, डेटेड इफ, ठीक है। मानो कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ, चलो लिखो यहाँ पर, अपना डेट ऑफ बर्थ मैं लिखता हूँ 10 जनवरी 1990, और आज का डेट भी लिख देता हूँ, चलो आज है 28/5/2024। अब आप कितने साल के, कितने महीने के और कितने दिन के हुए वो पता करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर डेटेड इफ
ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ को क्लिक करना है, कॉमा आज के डेट को क्लिक करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है वाई। अब जैसे आप एंटर करोगे तो आपका डेट बता देगा कि आपकी उम्र है 34 साल। 34 साल कितना महीना, इक्वल टू लिखना पड़ेगा डेटेड इफ ब्रैकेट बनाओ डेट ऑफ बर्थ कॉमा आज का डेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा वाई एम, क्या लिखना पड़ेगा वाई एम। तो क्या बताएगा, ये बता देगा कि आपका उम्र हो गया 34 साल 4 महीना और कितने दिन। तो फिर से आपको लिखना पड़ेगा डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन डेट ऑफ बर्थ कॉमा करंट डेट कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखना पड़ेगा आपको MD। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, लिखना पड़ेगा MD। तो इसका आपका आंसर मिल जाएगा। कुछ गलती है क्या यहाँ पर, चेक कर लेते हैं। इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन डेट ऑफ बर्थ कॉमा करंट डेट कॉमा MD आ गया। तो इसकी उम्र हो गई 34 साल 4 महीना और 18 दिन, ठीक है। ईयर के लिए आपको लिखना है वाई, मंथ के लिए लिखना है YM और दिन के लिए लिखना है MD। इस तरीके से इसको बोलते हैं डेटेड इफ, ठीक है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, सब्स्टिट्यूट मतलब होता है एक वर्ड को या एक लेटर को या एक पैराग्राफ को दूसरे से बदलना, ठीक है। कैसे यूज करते हैं देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मैंगो बनाना एप्पल, फिर लिखा है यहाँ पर मैंगो, ठीक है। फिर लिखा है यहाँ पर लिखा है कुछ और ऑरेंज, फिर लिखा है मैंगो, ठीक है। अब इसको जितने भी मैंगो है उन सब को ग्रेप्स से बदलना है। तो आप लिखना पड़ेगा इक्वल टू सब्स्टिट्यूट। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है रिप्लेसेस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विद न्यू टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। मतलब आप जो इसमें लिखने वाले हो उसको नए वाले से चेंज कर देगा। तो सबसे पहले टेक्स्ट को लेना है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है डबल कोट के अंदर में मैंगो, और क्या लिखना चाहते हो आप उसकी जगह में वो आप लिखो। ये मैंने लिख दिया और एंटर कर दिया। तो जितने भी देखो मैंगो लिखे थे वहाँ पर ग्रैप्स हो गए, ठीक है। लेकिन हमको तीनों नहीं बदलना है, सिर्फ पहला बदलना है बस, बाकी सब चाहिए हमको मैंगो। तो क्या करोगे फिर, सेम कमांड रहेगा इक्वल टू सब्स्टिट्यूट क्लिक करो, कॉमा यहाँ पे लिखो मैंगो, कॉमा यहाँ पर लिखो ग्रेप्स, और यहाँ कॉमा करके लिख दो 1। तो फर्स्ट वाला बस बदलेगा, बाकी सारे मैंगो ही रहेंगे। यहीं पे अगर आपको दूसरे वाले को बदलना है तो यहाँ पर आप लिख दो 2। तो पहला मैंगो और लास्ट वाला मैंगो सेम रहेगा, बीच वाला जो है सेकंड नंबर का वो चेंज हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पर से रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो अपनी जगह में ही रहेगा, नया वाला नई जगह में लिखा जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा हूँ आपको टुडे और नाउ। टुडे और नाउ कैसे यूज़ करते हैं देखो, अगर आप यहाँ लिखोगे इक्वल टू टुडे तो ये आज का डेट दिखाएगा, और अगर आपने यहाँ लिख दिया क्या नाउ और टैब दबा के एंटर किया तो ये डेट के साथ में टाइम भी दिखाएगा। इक्वल टू आपने लिखा है नाउ, देखो डेट और टाइम दोनों दिखा रहा है। यहाँ पर क्यों नहीं दिखा रहा था, क्योंकि पहले मैं यहाँ पर डेट का यूज़ कर चुका हूँ, तो फॉर्मेट वहाँ पर चेंज हो गया है, इसलिए वहाँ पर नहीं दिखा रहा है, ठीक है। समझ में, ये डेट और टाइम दोनों दिखाता है, और टुडे जो है वो सिर्फ डेट दिखाता है, टाइम को नहीं दिखाता। समझ में, अच्छा। नेक्स्ट बता रहा हूँ वी लुकअप और एच लुकअप। इसके लिए खाली एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर तो आपका डाटा ऊपर से नीचे की तरफ है, अगर आपका डेटा ऊपर से नीचे की तरफ है तो आपको वी लुकअप यूज़ करना है, और अगर आपका डेटा दाएं से बाएं है तो एच लुकअप यूज़ करना है,
ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पर देखो मैं एक डेटा बनाने वाला हूँ, ध्यान से देखना आप। यहाँ पर मैंने लिखा है कोड, ठीक है। यहाँ पर लिखा है नेम, क्या लिखा है? नेम। कोड है A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। और यहाँ पर नाम मैंने लिखा हुआ है 5 अलग अलग, ये ऊपर से नीचे देखो आप, ठीक है। और एक दूसरी शीट में मैंने सेम कोड यूज़ किया हुआ है, पर इस कोड को मैंने ऊपर से नीचे नहीं लिखा है, इस कोड को मैंने दाएं से बाएं लिखा है ऐसे, ठीक है। और इस कोड के अकॉर्डिंग एज भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25, 24, 21, 23, 22, ठीक है। अब एक नए शीट में मैं चाहता हूँ कोड लिखते ही नाम और एज दोनों आ जाए, तो मैंने यहाँ लिखा है नेम, सॉरी कोड, नेम और एज। तो कैसे आएगा ये सारा का सारा? तो मैंने कोड लिख दिया है A1, नेम को लिखने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा VL, क्योंकि मेरा डेटा ऊपर से नीचे की तरफ है, देख लो आप, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ये वर्टिकल स्टाइल में है। मैंने सेलेक्ट कर दिया है कॉमा 2, कॉमा 0, क्योंकि सेकंड नंबर के कॉलम में नेम लिखा हुआ है और 0 लिखना जरूरी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नाम आ जाएगा। फिर से देखो, इक्वल टू मैंने लिखा है VL टैब, सबसे पहले उस कोड को क्लिक करना है, कॉमा, उसके बाद फिर शीट 1 में जाके पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, कॉमा 2, कॉमा 0, एंटर, ये आ गया नाम। एज के लिए क्या लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा एच लुकअप या HL, कोड सेम रहेगा, कॉमा, शीट 3 में गए, डेटा को सेलेक्ट किए, यहाँ पर HL क्यों लगाया गया है, एच लुकअप क्यों लगाया गया है? क्योंकि डेटा आपका हॉरिजॉन्टल है ना, ये लेफ्ट टू राइट है। अब यहाँ पर लिखना है कॉमा 2, कॉमा 0, तो देखो यहाँ पर आ गया उसका एज, ठीक है। और ये बराबर से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, देख लो। मैंने लिखा है A3, नाम चेंज हो गया, A5 नाम और एज दोनों चेंज हो गया, A1 नाम और एज दोनों चेंज हो गया। इस तरीके से आप एच लुकअप और V लुकअप का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बता रहा हूँ रैंड बिटवीन, आपने पहले भी बहुत बार यूज़ किया होगा, मैं एक बार और बताता हूँ आपको। मानो कि आपको इन सारे में यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर फिल करना है, बहुत सारा, कहीं से भी रैंडम, तो आप लिखोगे तो आपको बहुत समय लगेगा। तो आप यहाँ पर लिख दो इक्वल टू रैंड बिटवीन 33 से 22 से लेकर, नहीं 33 से लेकर 99 तक के नंबर लिखने हैं। तो आप एक बार इसको एंटर कर दो, इस तरह से इसको ड्रैग कर दो नीचे भी, तो ये सारे नंबर लिख देगा, कुछ भी कहीं से भी उठाकर, लेकिन 33 से 100 के बीच में सारे नंबर ये लिख सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स को एक साथ लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रैंड बिटवीन, मतलब रैंडम नंबर, जो भी आप नंबर लिखने वाले 2 नंबर, उसके बीच से मतलब बिटवीन ये सारे नंबर लिख देगा। एक बार फिर से देखो, मैंने लिखा है रैंड बिटवीन 1 to 10, तो 1 से लेकर 10 तक के कोई भी नंबर ये लिख देगा, 9 से ज़्यादा 9 से कम, कुछ भी रैंडम नंबर उठा के यहाँ पर लिख सकता है, ठीक है। ये कमांड, इसको बोलते हैं रैंड बिटवीन, ठीक है। अगला है पावर। पावर क्या होता है? जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4 to the power 4, इसका आंसर क्या होगा पता है किसी को? 4 to the power 4, कितना होगा इसका आंसर? 16 तो नहीं होगा, ये कंफर्म। क्या होगा बताओ? ये होगा 4 into 4 into 4 into 4, 4 बार 4 का 4 में गुड़ा, तो 4 4 होगा कितना? 16, 16 4 68 और 64 4 256। चलो देख लेते हैं 256 आता है कि नहीं आता है। ये सेम काम अगर आपको एक्सेल से करवाना है तो यहाँ पर आप लिख लो एक नंबर, ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है मैंने 4 और यहाँ पर लिखा है 4,
पावर कैसे निकालते हैं देख लो एक बार। तो आपको लिखना है इक्वल टू पावर 4, 4। पहला 4 जो है वो नंबर है और दूसरा 4 जो है वो उसका पावर है। जैसे आप एंटर करोगे तो आंसर आ जाएगा 256। यहाँ पर हमारा आंसर आया था 256, मतलब बिल्कुल सही था आपका आंसर, है ना। सेम काम आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप 4 को क्लिक करो पहले, फिर यहाँ कैरेट का निशान लगाओ। कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ जब आप 6 को प्रेस करोगे शिफ्ट के साथ में, तो ये निशान आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार देख लो आप। चलो, ये कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड में ये रहा शिफ्ट और ये रहा 6। शिफ्ट के साथ जब आप 6 को प्रेस करोगे ना, तो ये वाला निशान बनता है। तो आपको लिखना है इक्वल टू, ये वाला 4 को क्लिक करो, कैरेट का निशान लगाओ, 4 को क्लिक करो और एंटर कर दो, तो भी वो आंसर आ जाएगा। अब पावर का भी यूज़ कर सकते हो फंक्शन का, और इस कैरेट सिंबल का भी यूज़ कर सकते हो पावर को निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है SQRT, मतलब स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है एक बार जब ध्यान से समझो। स्क्वायर रूट क्या होता है, जिसने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स उसी को पता होगा भाई। 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है, कुछ पता है क्या? पता नहीं। 400 का क्या होता है? तो 20 पे 20 का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 400 मिलेगा, मतलब 20 इसका क्या है, स्क्वायर रूट है। कैसे निकालते हैं एक्सेल में देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है 400 और यहाँ पर लिखना है इक्वल टू SQRT। टैब दबा के क्लिक कर देना उसको, तो बता देगा इसका है कितना, 20। वैसे ही 16 का होता है 4, 25 का होता है 5, 625 का कितना होता है, 25 होता है, और 1000 का कुछ होता है क्या, नहीं होता। 10,000 का होता है 100। ठीक है, 9 का 3 और 8 का डेसिमल में आएगा। तो किसी का भी स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा SQRT टैब और उस नंबर को क्लिक करके एंटर कर देना है, तो उसका यहाँ पर आपको मिल जाएगा उसका आंसर। स्क्वायर रूट को हिंदी बोलते हैं वर्गमूल। निकालते हैं कैसे, आपको उन्होंने कभी निकाला होगा तो आपको पता होगा भाई कि जैसे 400 का निकालना है या 9 का निकालना है, ये 25 का निकालना है, तो क्या करते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं देखो, निकाल के देखते हैं पता चल जाएगा। ऐसे निकालते हैं। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 6 ज़ा 12, है ना, और 2 9 ज़ा 8 है क्या? ओ ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा, है ना, 2 2 ज़ा। ठीक है, अब इन सबका पेयर बनाना पड़ता है। ये हो गया 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा, ऐसे करके निकलेगा भाई, तब ये आंसर 16 निकलेगा। पर आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ लिखो SQRT, कीबोर्ड से टैब दबाओ, उस नंबर को क्लिक करो और एंटर कर दो कीबोर्ड से। जैसे आप एंटर को प्रेस करोगे तो उसका आंसर मिल जाएगा। इसको बोलते हैं SQRT। ठीक है, स्क्वायर रूट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इसमें ट्रिम। ट्रिम क्या होता है, जैसे कीबोर्ड खराब है आपका, अब आप लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो, है ना, तो कई बार क्या स्पेस दब जाता है, फिर हमने वहाँ पर कुछ लिखा, फिर अपने एक स्पेस दबाया 10 स्पेस दब गया, है ना। ऐसा मैं अपने सेंटर में कई बार देख चुका हूँ कि मतलब स्टूडेंट जो वो नीचे मुझसे जो आगे टाइप करता है, कुछ का कुछ टाइप होता पता ही नहीं कितना स्पेस दब। अब इसको सही करना है तो एक्सेल में एक छोटा सा कमांड है जिसका नाम है ट्रिम। ट्रिम लिखो, टैब दबाओ, जहाँ से आपने लिखना शुरू किया था उस सेल को क्लिक करो और एंटर कर दो, तो बीच के सारे जो गैप है उसको वो ट्रिम कर देगा। इसको बोलते हैं ट्रिम फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से इसका जरूरत कई बार पड़ता है। जैसे कई बार बोलता हूँ कई लोग को कि आप कुछ लिखो, वो नंबर को लिखते हैं ऐसे, फिर एक स्पेस दबा देते हैं। ठीक है, उनको बोला आप यहाँ लिखो
कोई नाम बोला मैंने, लिखो मनीष, तो लिखेंगे मनीष इस तरीके से, फिर एक स्पेस दबा देंगे, एंटर कर देंगे। तो भाई वो जो स्पेस हमने दबाया ना, वो स्पेस यहाँ पर अभी है। ऐसे गलती को सही करने के लिए आप ट्रिम का यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक स्पेस दिख रहा होगा आपको, इस ऐसे स्पेसेस को आप ट्रिम कमांड का यूज़ करके हटा सकते हो। हाँ, सारे सेल में काम करेगा, बिल्कुल सारे सेल में ही काम करेगा, जहाँ जहाँ पर भी ऐसी गलती हो गई होगी। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रिम के बाद इज नंबर इज टेक्स्ट। इज नंबर इज टेक्स्ट बहुत सिंपल सा फंक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग को बोलेंगे 1000 मतलब 1000 लिखो, तो वो 1 के बाद इस तरह से 1000 लिखते हैं। कई लोग 1000 कैसे लिखते हैं, ये 1000 राइट साइड में क्यों आ गया, 1000 लेफ्ट साइड में क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 के बाद जो 3 आपको दिख रहा है ना गोल गोल, ये 0 नहीं, ये O है। और ये जो है ना 3, ये गोल गोल, ये 0 है। तो जब भी आप सही लिखोगे तो वो राइट साइड में आएगा, गलत लिखोगे तो लेफ्ट साइड में रहेगा, ध्यान रखिए। अब फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, तो आप यहाँ लिखो इक्वल टू इज टेक्स्ट, क्लिक करो और एंटर कर दो, तो बताएगा कि हाँ ये टेक्स्ट है भाई। अच्छा ये भी टेक्स्ट है क्या? नहीं, ये नंबर है। फिर से चेक करते हैं, इक्वल टू इज नंबर, क्या ये नंबर है? नहीं, फॉल्स, ये नंबर नहीं। अच्छा ये वाला नंबर है क्या? नीचे भी इसे पूछ लेते हैं, हाँ ट्रू, मतलब ये नंबर है। तो ऐसे जांचने के लिए कि हमने जो लिखा है वहाँ पर वो कहीं पर स्पेस है, कहीं पे वो कोई लेटर्स तो नहीं यूज़ कर दिया नंबर की जगह में, उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। तो भाई ये जो आपने लिखा है ना, ये आई है, ये 1 नहीं है, 1 ये वाला है। बोलो 1000 लिखो तो कई लोग ऐसा लिखते हैं, ये 1000 नहीं हुआ, ये IOOO है, 1000 ये वाला है। ठीक है, तो ऐसे गलतियों को जांचने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। कौन कौन से फंक्शन का? इज टेक्स्ट, इज नंबर। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने धीरे धीरे करके 24 फंक्शंस और कुछ सिंबल के बारे में जान लिया। कल की क्लास में अपन और भी कुछ नया जान लेंगे, ठीक है ना। जिनसे ये सारे नहीं बनेंगे वो सभी लोग जरूर उस वीडियो को 2-3 बार देखें, कॉपी में नोट्स बनाएं, उसके बाद फिर कल सूत्र देखेंगे तो सारा का सारा आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है।